सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने पिछले 3 वीडियो पे बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया। तो मैं इसीलिए मोटिवेटेड होकर मैं इस बार फिर से जल्दी वीडियो डाल रहा हूँ। और ये एक ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियो है। अगर आपको कोई एजुकेशन वीडियो चाहिए, ऐसे तो ट्रेड ब्रेकडाउन भी एजुकेशन ही होता है, पर अगर आपको कोई रियली में कोई एजुकेशन वीडियो चाहिए तो वो सैटरडे या संडे को आएगी। तो अभी हम लोग ये ट्रेड का ब्रेकडाउन देख लेते हैं। जो मैंने लिया है 15 दिसंबर, नहीं 15 दिसंबर क्या है आज यार, कौन सा, 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को मैंने लिया है, जो 6:30 बजे मैंने ट्रेड लिया है ये। ठीक है। तो इसका ब्रेकडाउन करते हैं। और मैं बताता हूँ कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है ये ट्रेड लेने में। और मैं मार्केट में क्या क्या मार्क करता हूँ अपने ट्रेड्स लेने के लिए। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग 1 आवर पे जाए तो हमें बायस दिख रहा है। हमारा बायस क्या है यहाँ पर, हमें साफ हमें अपना बायस पता चल रहा है। हमारा बायस यहाँ पर बाई है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखो तो मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी ले लिया है, फिर मार्केट पुल बैक दे रहा है। ठीक है। बहुत सारे लोग इसे लिक्विडिटी स्वीप कहेंगे, पर वो है एक टाइप से लिक्विडिटी स्वीप है, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा मूव दिया है तो मानो। पर मेरा है यहाँ पर था बायस बाई का। इसके बाद मैंने सपोर्ट सपोर्ट डिमांड और सप्लाई में मार्क किया। देखो, मुझे ज़्यादा कुछ हैवी हैवी या डिफिकल्ट डिफिकल्ट मुझे कॉन्सेप्ट्स में नहीं पढ़ता हूँ उतना। जैसे लोग होते हैं ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है आईसीटी के अंदर, कुछ बहुत सारा है। जैसे क्या आप कहते हैं, मुझे याद में नहीं, शॉर्ट्स पे शॉर्ट में लिखाता है वो। जैसे मुझे बेसिक तो पता है, जॉर्ज बॉस ये सब तो मुझे पता है, पर और जो डीप में आईसीटी सब जाते हैं वो मुझे उतना, मैं उसका केयर नहीं करता हूँ। मैं सिंपली प्राइस एक्शन यूज करता हूँ अपने ट्रेड्स लेने के लिए। और प्राइस एक्शन में मैं डिमांड और सप्लाई ज़्यादा यूज करता हूँ। और मैं ये ट्रेड से बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग एक कॉन्सेप्ट को भी मास्टर कर लेते हो तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, पर आपको उसे मास्टर करना पड़ेगा। और आपको उस स्ट्रेटजी पे या उस सेटअप पे परफेक्शन पाना होगा, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। नहीं तो फिर आप सीखो बुक इज नॉलेज। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डिमांड और सप्लाई मार्क किया। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखो, इसे मैं डिलीट करता हूँ और फिर से आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट दिया था। यहाँ पर ये जो सप्लाई जोन था यहाँ पर ऐसे, इसको मार्केट रिस्पेक्ट दिया था। फिर मार्केट क्या किया, इसके बाद इसको रिस्पेक्ट ना देते हुए मार्केट इससे क्या किया, ब्रेक कर दिया। ठीक है। तो जो पिछला सप्लाई होता है वो ब्रेक होने के बाद वो क्या बन जाता है, सिंपल सा बात है, वो फिर डिमांड, एक डिमांड जोन बन जाता है। मैं यहाँ पे डिमांड जोन पर, ठीक है, यहाँ पे एक डिमांड जोन बन जाता है। ठीक है। मैंने डिमांड जोन मार्क कर लिया। अब मैं सप्लाई मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर सप्लाई मार्क किया। यहाँ पर अगर हम लोग सप्लाई देखें तो मार्केट यहाँ, रुको मैं ये डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे भी देखो, पहले यहाँ पे मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट दिया, जो ये डिमांड जोन था। ठीक है। पर मार्केट इसे ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के बाद जो डिमांड जोन रहता है वो सप्लाई जोन बन जाता है, और सप्लाई जोन ब्रेक होने के बाद डिमांड जोन बन जाता है। इतना आई होप आप लोग को पता होगा। ये मान के ही मैं चल रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने सप्लाई जोन मार्क कर लिया। अब इससे मुझे क्या पता चला कि मुझे एक ये डिमांड और ये सप्लाई के बीच में ही कोई ना कोई ट्रेड लेना है। अगर कोई ट्रेड मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं अगले दिन आऊंगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है। और बाय द वे, मेरा एक दिन का ट्रेड मैक्सिमम है 1 से 2। मैं मिनिमम एक ट्रेड लेता हूँ और मैक्सिमम 2 ट्रेड। अगर पहला ट्रेड अगर ये हो गया तो ब्रेक इवन हो गया या कुछ 1:1 मिला तो मैं सेकंड ट्रेड लेता हूँ। ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैं 1 आवर पे मैंने मार्क किया, सारा जोन मार्क किया मैंने। ठीक है। 1 मिनट में। फिर मैं आया 15 मिनट में। 15 मिनट में आने के बाद मैंने फिर से कोई अच्छा सा जोन मार्क किया जहां से मार्केट रिवर्सल ले सकता है या मार्केट उसे रिस्पेक्ट दे सकता है। तो इसे मैं ट्रेड करूँ तो अगर मैं पूछूं यहाँ पर, तो देखो, फिर वही कॉन्सेप्ट, यहाँ पर एक डिमांड जोन था। ठीक है। यहाँ पर एक डिमांड जोन था बहुत अच्छा सा। मार्केट इसे बार बार रिस्पेक्ट कर रहा था, रिस्पेक्ट कर रहा था बार बार। यहाँ पर वीक बना रहा था मार्केट। और लास्ट में जाके क्या हुआ, मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया। यहाँ ब्रेक हुआ तो ये क्या बन गया था, सप्लाई। सप्लाई बने तो मार्केट ने सप्लाई को भी ब्रेक कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, ये अब बन गया डिमांड जोन। ठीक है।
यहाँ पर एक डिमांड जोन बनने के बाद मार्केट क्या किया, यहाँ पुल। फिर हम लोग अगर और छोटे टाइम फ्रेम पे आए तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर क्या किया, मार्केट यहाँ पर वीक बना ही रहा था। पर मैं यहाँ पे आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर आप बिगनर हो तो अगर मार्केट कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है, कुछ ऐसा जैसा इस एरिया में आप लोगों को दिख रहा है, कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है, तो आप ट्रेड ना लो तो अच्छा है। ठीक है, मैं बस ये सजेशन देना चाह रहा हूँ। बाकी ये आपका मन, मैं कुछ कह नहीं सकता, पर सबको अपने पैसे बचाने हैं ना, तो कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया, मैं भी ट्रेड नहीं लेता, पर मुझे अपने सेटअप पे विश्वास था इसलिए मैंने ट्रेड लिया। तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे भी मार्केट बार बार इस सप्लाई को, इस डिमांड को रिस्पेक्ट कर रहा था, रिस्पेक्ट कर रहा था, रिस्पेक्ट कर रहा था। ठीक है, रिस्पेक्ट किया। और फिर इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने ये ये जो इस कैंडल, ये कैंडल का लो था, मार्केट ने उसका लिक्विडिटी ले लिया। ठीक है, उसका लिक्विडिटी लेके मार्केट यहाँ पर आया। फिर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे गया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट उसका लिक्विडिटी ले लिया। तो फिर मेरा एंट्री बना यहाँ कंफर्मेशन पे, एक ये बुलिश कैंडल पे। ये जो एक बुलिश कैंडल है ना 1 मिनट का, उस पे मुझे कंफर्मेशन मिला और मैंने ट्रेड लिया। और ये जो ट्रेड मिला मैंने ये जो ट्रेड लिया, उसके बाद देखो, उसके बाद मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया। बीच में मार्केट ने बहुत साइकोलॉजिकल मूव दिखाया, जैसे फोमो में मैं आ सकता था यहाँ पर, जैसे कि मार्केट ऊपर गया। ठीक है, पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक एरिया मार्क किया। देखो यहाँ पर भी एक एरिया है। 1 मिनट, ये क्या हो गया, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट जोन था, यहाँ पर एक सप्लाई जोन था। ठीक है, मार्केट इसको ब्रेक कर दिया तो अब ये क्या बन गया, डिमांड जोन। तो मार्केट यहाँ पर पुल बैक लिया। अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम लगाऊं, यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम लगाओ तो देखो मार्केट यहाँ 0.5 अगर नीचे आ गया लिक्विडिटी लेने के लिए, तो ये भी मुझे डबल कंफर्मेशन मिल गया और मैंने ट्रेड क्लोज नहीं किया। और फिर लास्ट में जाके मेरा टीपी देखो, मेरा टीपी भी कितना परफेक्ट जगह पे है। मेरा टीपी यहाँ लिक्विडिटी लेगा, यहाँ का लिक्विडिटी अगर लेगा मार्केट तो इस इस हाई का भी लिक्विडिटी ले सकता है और इस हाई का भी लिक्विडिटी ले सकता है। तो अगर मार्केट इस तीनों हाई का लिक्विडिटी लेगा और ऊपर सप्लाई जोन है, तो मैं वहां पर अपना टीपी लगाऊंगा, क्योंकि सप्लाई जोन पास में टीपी लगाऊंगा और फिर वहां से मार्केट रिवर्स पिक करे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा ट्रेड प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, तो यही था आज का ट्रेड ब्रेकडाउन। देखो मैंने पहले ही बोल दिया था ना कि मैं डिमांड सप्लाई जोन मार्क करूंगा, उसके बीच में ट्रेड करूंगा, और मैंने वही किया। और मेरा यहाँ पर 1:5 इतना अच्छा एक ट्रेड निकल के आया। ठीक है, तो आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा इस वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।